वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको हेयर एक्सटेंसो करने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये बिफोर कंडीशन है हेयर की। बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्राई कलर ट्रीटेड हेयर है और बम सब फटा हुआ है इनके बालों में, और बहुत ही ज़्यादा देखिए ड्राई हैं इनके हेयर और किस तरह से डी कलर हुए हुए हैं। और ये कोई मेडिकेटेड शैम्पू भी यूज़ करती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है बालों में ड्राइनेस आ गई है। हमने क्या किया है, शीट एप्लीकेशन के बाद बना लिए हैं सेक्शन, ईयर टू ईयर और बैक पे 3 सेक्शन में इनके हेयर को कर लिया है डिवाइड। और जो हमने काम स्टार्ट करना है वो मिड वाले पार्ट से करना है, क्योंकि आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि जब भी हम रिबाउंडिंग या एक्सटेंसो कुछ भी करते हैं तो अगर कोई कंप्लेंट खुदा ना खास्ता आती है तो दरमियान से बालों में आती है। सबसे पहले हमने वेयर करने होते हैं ग्लव्स, ताकि हेयर जो है वो प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि पहले मैं करती थी विदाउट ग्लव्स काम और जिससे मेरी हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब मैं कर रही हूँ एक्सटेंसो मटेरियल अप्लाई। याद रखिए आपने इस एंगल में बाल उठाने हैं और जो मटेरियल एप्लीकेशन है वो आपने रूट से 1.5 इंच छोड़ के अप्लाई करनी है और साथ में उसको ब्लेंड करते जाना। और जहाँ आपको फील हो कि मटेरियल नहीं लगा वहाँ आपने दोबारा मटेरियल अप्लाई करके तो ब्लेंडिंग करनी होती है अच्छे तरीके से। बस आपने सेफ रखना होता है रूट्स को। याद रखिए जब ये मटेरियल रूट्स में लग जाएगा तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा और रूट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो ज़ाहिर है एक चीज़ है बालों का बॉन्ड तोड़ रही है, बालों का टेक्सचर चेंज कर रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके लिए रूट्स के लिए जो है वो डेंजरस हैं। तो ये एप्लीकेशन जस्ट हेयर की है, रूट्स की नहीं है। तो आपने रूट्स जो है वो सेफ रखनी है। 1.5 इंच आपने मटेरियल जो है वो छोड़ना होता है, चाहे आप एक्सटेंसो करो, चाहे रिबॉन्डिंग करो, चाहे कोई ट्रीटमेंट जैसे कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, ओलाप्लेक्स, कुछ भी आप कर रहे हो तो आपने रूट से छोड़ के काम करना है। सिर्फ हेयर डाई है जो आप रूट में अप्लाई करते हो, इवन कि आप कट डाउन कर रहे हो या फिर हाईलाइट कर रहे हो तो वो भी आपने रूट से छोड़ के अप्लाई करना होता है। यही रीज़न है कि मेरे क्लाइंट्स के हेयर जो हैं वो सेफ़ रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी रूट्स जो है वो सेफ़ रखती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि उन्हें बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती हेयर फॉल की या कुछ इस तरह, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन ही रूट में कर दोगे तो जो उनका हेयर है वो रूट से डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारा बैक साइड से जो है हेयर सेक्शन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम इसको करते जाएंगे ब्लेंड। एंड्स जो हैं इनके बहुत डेड हैं, लेकिन ये कटिंग नहीं करना चाह रही हैं, वो इनकी मर्ज़ी है। थोड़ी सी ट्रिमिंग इन्होंने की है, मैं तो चाह रही थी कि थोड़े और डैमेज हैं तो ये कटवा लें ताकि ये ईजी हो जाएंगी फिर उसको कैरी करने में, लेकिन इनकी डिमांड है कि ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाह रही हैं अपने हेयर को। तो इस तरह से हमने बैक के जो सेक्शन है वो सारे कर लेने हैं कंप्लीट। रूट देखिए मैं सेफ रख के फिर कर रही हूँ काम। जब हमारा बैक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं करूँगी साइड से एप्लीकेशन। ब्लेंडिंग का तरीका चेक करते जाएं। इस तरह से आपके हाथ पे मटेरियल जब ब्लेंड हो और इस तरह से आपने एंड में पेनिट्रेशन कर देनी होती है मटेरियल की। याद रखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मटेरियल बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप मतलब एप्लीकेशन सही होनी चाहिए, मल्सीफाई सही हो, फील हो कि एक एक बाल पे मटेरियल अप्लाई हो गया है। तो लाइट क्वांटिटी में भी आप करोगे मगर अप्लाई सारे बालों पे होगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा लगा रहे हो और ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो मटेरियल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, इलास्टिसिटी हमने चेक कर लिया, बॉन्ड ब्रेक हो गया है इनका 45-50 मिनट्स के बाद। तो हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश इस तरीके से करना है कि सारा एक्सटेंसो मटेरियल जो है वो रिंस आउट हो जाए। रिबाउंडिंग का भी यही तरीका है, एक्सटेंसो का भी यही तरीका है। एक्सटेंसो ज़रा सेफ रखती है हेयर को। तो ये अच्छे तरीके से आपने सारा मटेरियल जो है वो रिंस आउट कर लेना है, बालों में ज़रा भी ना रहे। उसके बाद आपने हेयर मास्क लगाना है, उसको 4-5 मिनट के लिए स्टे देके तो वॉश कर देना है। उसके बाद जनाब करना है बालों को हेयर ड्राई जो है आपने 100% करना है। हेयर को ज़रा भी मॉइस्चराइज़र नमी बिल्कुल ना रह जाए। जब आपके बाल 100% हेयर ड्राई हो जाएंगे तो फिर स्ट्रेटनर के साथ छोटे छोटे सेक्शन बना के आपने हेयर स्ट्रेट करते जाना है। इसमें सेक्शन बहुत
छोटे आपने लेने हैं ताकि अच्छी तरह से हेयर स्ट्रेट हो जाए। जब हेयर स्ट्रेट हो जाएगा तो फिर दोबारा से आपने शीट एप्लीकेशन करनी होती है और शीट एप्लीकेशन करके आपने इसका फिक्सर अप्लाई करना है। एक बात याद रखिए कि अगर आपने बालों पे स्ट्रेटनर किया हुआ है और बालों में अभी हीट है तो आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना फिक्सर न्यूट्रलाइज़र, ठीक है। बाल जब ठंडे हो जाएंगे, उनका मतलब आयरन करने से ज़रा उनका टेम्परेचर हाई हुआ होता है, तो बाल जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर आपने उस पर फिक्सर अप्लाई करना है। अगर आप मतलब हीट हो बालों में और आप फिक्सर अप्लाई करोगे तो बाल क्या होता है, फट जाता है। इसको बिल्कुल भी आपने मतलब अगर आपके बाल हीटअप हैं तो आपने बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज़र फिक्सर अप्लाई नहीं करना और इसमें आपने क्लाइंट को मूव करने नहीं देना होता है। तो इस तरीके से आपने करना है ये अप्लाई, और ये रूट टू एंड अप्लाई कर देना होता है क्योंकि ये न्यूट्रलाइज़र है, फिक्सर है, ये कोई भी रूट्स के लिए ये डेंजरस नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे अप्लाई 1 बाय 1 सेक्शन लेके। अगर आप स्मॉल सेक्शन के बजाय थोड़े थिक सेक्शन भी ले लो तो इसमें कोई इशू नहीं, बस ये है कि रूट टू एंड अप्लाई हो और उसको आपने फिक्स अच्छे तरीके से किया हो तो फिर ये सही रहता है। क्योंकि इसकी हमने जो कॉम्ब है वो डाउनवर्ड स्टाइल में करनी होती है, तो उससे ये होता है कि इसमें कोई इशू नहीं है, वो ब्लेंडिंग हो जाती है ड्यूरिंग कॉम्ब। तो ये हमने सारे सर पे इस तरह से फिक्सर जो है वो अप्लाई करते जाना है रूट टू एंड, और साथ हमने कॉम्ब करते जाना है। चाहे आप उसको हैंड्स के साथ फिक्स कर लें, चाहे आप उसको कॉम्ब के साथ फिक्स कर लें, वो डिपेंड करता है आप पे, बस उसकी फिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हम सेक्शन बाय सेक्शन हमने सारे बालों पे अप्लाई करके कॉम्ब करना है ताकि हर बाल पे फिक्सर जो है वो अप्लाई हो जाए। ये हो जाए जो फुल हो गया है, फुल हेयर पे फिक्सर अप्लाई। और अब हम इसको देंगे 20 मिनट्स और आफ्टर 20 मिनट अगेन हम करेंगे हेयर वॉश। सारा मटेरियल रिंस आउट करने के बाद कोई भी अच्छा सा हेयर मास्क अप्लाई करेंगे 5 मिनट्स के लिए और फिर हेयर मास्क को भी वॉश कर देंगे। इतना वॉश करना है हेयर को कि सारा मटेरियल जो है वो हेयर से रिंस आउट हो जाए। और जब हम हेयर वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से तो फिर जनाब हम इसको लगाएं। अगर आप करेंगे ड्रायर, अगर आपने सीरम लगाना हो तो आप सीरम भी लगा सकते हो। अच्छा जी, ये हम कर रहे हैं इसको ड्राई। जब भी हम ड्राई करेंगे तो इनके बालों की लुक ऐसे ही सेट हो जाएगी। इसको आपको स्ट्रेट करने का या आयरन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको जस्ट हेयर ड्रायर से अच्छी तरह से ड्राई कर दीजिए। तो आपने इसके बाद फाइनल लुक देख ली है और अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि 3 दिन बाल नहीं धोने, 3 दिन बाल उन्होंने बांधने नहीं हैं। ये बात याद रखिए, जहाँ पानी लगेगा बालों में वेव आ जाएगा। और आफ्टर कंडीशनर जो किया करेंगी वो रूट्स में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब रूट्स में मटेरियल अप्लाई हो जाता है कंडीशनर तो रूट्स वीक हो जाती हैं और सारा ब्लेम सैलून वाली पे आ जाता है कि उसने हमारे किया इस तरीके से कि हमें हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो जनाब फाइनल लुक आफ्टर इनकी आपके सामने है, बिफोर भी आपके सामने थी। तो ये आफ्टर कंडीशन देख लें, कोई बाल डैमेज नहीं हुआ, फ्रिजनेस भी ख़त्म हो गई है और कितने स्मूथ सिल्की हेयर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बताने का सिखाने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी कि किस तरीके से आप इसको घर में या सैलून में कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।